दादा, अरे 7 दिवसावर आले लग्न, सगळी तयारी झाली, पण फर्निचरचं काय? गृहवस्तू भांडार 10 ठिकाणी फिरण्यापेक्षा आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूंच्या हजारो व्हरायटीज एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतात, फक्त गृहवस्तू भांडार मध्ये. भाजपाचे नितेश राणे आणि धर्मगुरू रामगिरी महाराज यांनी आमच्या भावना दुखावल्यात. त्यांना तात्काळ अटक करा या मागणीसाठी संगमनेरमध्ये मुस्लिम समाजानं मोर्चा काढला. हजारोंच्या संख्येनं संगमनेरच्या प्रांत कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चात धर्मगुरू रामगिरी महाराज आणि नरसिंहानंद बाबा यांच्या विरोधातील पोस्टर देखील झळकवले गेले. संविधान सिर्फ हमारे ऊपर कलमे लगाने के लिए, लेकिन जब हमारे साथ जब बुरा होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उस वक्त हमारी तरफ से कायदा नहीं होता. मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आखिरी जुमला लिखा, आखिरी मैंने बहुत बड़ा जुमला लिखा हूँ, मैं आज इसको एकदम घटाई के साथ बोलने वाला हूँ कि उन्होंने लिखा था. और जब वो संसद में बैठे हुए थे तो वहाँ का जो स्पीकर था उसने कहा था कि डॉक्टर साहब आप अपने संविधान के बारे में क्या कहना चाहोगे. डॉक्टर साहब ने 2 बातें कही. एक बात ये कही थी कि मैंने संविधान लिखा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सही है गलत है, अच्छा है या बुरा है, पर एक बात जरूर कहता हूँ, अगर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे हाथों में रहेगा तो ये बहुत अच्छा है. और अगर ये संविधान बुरे हाथों में जाता है, गुंडों के हाथों में जाता है, ये 2 नंबर वालों के हाथों में जाता है, जालिम के हाथों में जाता है, तो जालिम इस संविधान को अपने हिसाब से चलाएगा. और हम देख रहे हैं पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि मुल्क भारत के अंदर संविधान को जालिम लोग चला रहे हैं. हम देख रहे हैं कि मुल्क भारत को इसका ये जो संविधान है, इस संविधान की पूरी बागडोर गुंडों के हाथ में, ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं. और कौम के जो अल्पसंख्यक हैं, कौम की जो अकलियत के अंदर जो कौम है, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है. मुसलमान नहीं, मुसलमान के अलावा बहुत सारे लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं, और भी बहुत सारे समाज हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है. जो आला नस्ल वाले हैं, जो आला जात वाले हैं, वो ये समझते हैं कि ये देश उनके बाप का है. नहीं, इस देश के अंदर हर नागरिक का उतना ही खून है जितना खून इनका है. हमने भी, हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी की कुर्बानियाँ दी. हमने इस देश के लिए अपने खून को बहाया है, अपनी सम्मति को गंवाया है, अपनी जान मान को कुर्बान किया है. हमारी माओं ने अपने बच्चों को यतीम किया है. इस देश के अंदर जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, मुझी से लहू का दान लिया. अब जब वक्त आया है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, मुझी से लहू का दान लिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी बनाई लोगों ने. यही हो रहा है ना, मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है हमारे हिजाब को लेकर. हमारी बच्चियों का रोड पर निकलना गुनाह हो गया है. कैद खाने में जी रहे, क्या डिटेंशन हॉल है, क्या डिटेंशन है क्या कि हमारी महिलाएं रोड पे निकलने के लिए डर रही है. हमारी महिलाएं नहीं, बल्कि हर महिला रोड पे निकलने डर रही है. अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं. शिक्षक लोग, टीचर लोग अपने स्टूडेंट के बलात्कार कर रहे हैं. और जिनके हाथों में संविधान है वो क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं. लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग उनकी मांगे रख रहे हैं. लेकिन गुंडों के पास आज पैसा है, वो संविधान को खरीद रहे हैं, वो कानून को खरीद रहे हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंजर आम के ऊपर आ चुकी है. मेरे हाथ ये सारी बातें अपनी जगह, इन सब बातों के ऊपर सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो मुसलमान रहता है ना, इन मुसलमानों की जान, आन बान शान एक ही है, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस देश ने जब हमको अधिकार दिया कि आपको इस मुल्क में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा, तो हमको भी हमारी शरीयत ने, हमारे कुरान ने, हमारे हदीस ने ये राइट दिया है. तुम जिस मुल्क के अंदर रहते हो उस मुल्क के संविधान को मानो, उसके लोकतंत्र को मानो. हमने माना, हम यहाँ पर रह रहे हैं. नहीं तो हमको एक चॉइस मिली थी, हम जा सकते थे, लेकिन नहीं गए. क्यों नहीं गए? इसलिए कि संविधान ने हमको राइट दिया. बात समझ में आ रही है. और आज हम जिस नबी को मानते हैं, जो नबी हमारे सरों के ताज है, हमारे आंखों के तारे हैं, जिस नबी ने पूरी उम्मत के लिए दुआएं की है, जिस नबी ने सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, गैर मुस्लिमों के साथ भी खैर ख्वाही का मामला किया है, जिस नबी ने गैरों को माफ़ किया है, पत्थर खाने वालों को माफ़ किया है, गाली देने वालों को माफ़ किया है, रहमतुल आलमीन थे. पूरी दुनिया के अंदर मैं दावे से कहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जब से आदम अलैहिस्सलाम आए और जब तक क़यामत कायम होगी, मेरे नबी से बेहतर कोई इंसान दुनिया में आ ही नहीं सकता. बाबासाहेब कडूसह सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर.
सुनबाई, आजही चहा काल सारखाच बनव. अगं, कोणती नवीन चहापत्ती आणली आहेस का? काय ग, कालच्या चहाचं रहस्य काय आहे? प्रत्येक चांगल्या चहासाठी आवश्यक आहे राजहंस दूध. चहापत्ती तीच, फक्त दूध नवीन. तुम्ही फक्त दूध बदला. राजहंस दूध आणा आणि असा मस्त चहा बनवा.